प्रीवियस वीडियो में मैंने हिडन गुडविल का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था और साथ ही साथ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लगाया था उसी वीडियो में, जिसमें टोटल कैपिटल मेथड मैंने यूज किया था। दो मेथड होते हैं गुडविल, हिडन गुडविल निकालने का। दोनों मेथड में जो सेकंड मेथड है नेट वर्थ मेथड, अब उसी बेसिस पे उस कॉन्सेप्ट को हम यहां एक प्रैक्टिकल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना जरूरी है, तो प्रीवियस वीडियो जो मेरी है हिडन गुडविल की, उसको आप पढ़कर यहां पर आ सकते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेट वर्थ मेथड पे। अब ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। असिन एंड श्रेयाज आर पार्टनर इन अ फर्म, दे एडमिट अजय एज अ न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। दो पार्टनर हैं, अजय एंड श्रेया, और एक नया पार्टनर आ रहा है अजय 1/5 के लिए, और उससे कैपिटल ला रहा है 5 लाख रुपीस। आगे देखिए क्या, अजय ब्रिंग्स 5 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द फर्म वाज 15 लाख। टोटल एसेट की वैल्यू जो है वो 15 लाख है। फर्म की जो टोटल एसेट है वो 15 लाख है। और आउटसाइड लायबिलिटीज दी हुई है, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, आउटसाइड लायबिलिटीज वर वैल्यूड 5 लाख ऑन दैट डेट। Give necessary general entries to record goodwill at the time of admission. Also show your working. अच्छा, हमें पता कैसे चला यहाँ हिडन गुडविल है? क्योंकि गुडविल का तो कोई अमाउंट दिया ही नहीं है। नहीं दिया है तो हमें हिडन गुडविल निकालनी होगी। अब कौन से मेथड से निकालनी होगी? नेट वर्थ मेथड से। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि टोटल एसेट दी हुई और आउटसाइड लायबिलिटीज दी है। नेट वर्थ का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, इसीलिए हमने नेट वर्थ मेथड सिलेक्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है पूरा हिडन गुडविल का, वही हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप होता है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ये तीनों स्टेप मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 5 लाख। तो 5 लाख नोट करिए पहले, और इसका रेसिप्रोकल करना है, इसके शेयर का रेसिप्रोकल, तो 5/1 हो जाएगा। तो 25 लाख क्या है हमारी कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। वही चीज दिखा ली। देखिए, नए पार्टनर की कैपिटल और उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दीजिए, पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी जो न्यू फर्म होगी उसकी। ये चीज हमें मिल गई, फर्स्ट स्टेप मिल गया। सेकेंड स्टेप में क्या है? नेट वर्थ निकालना है। तो नेट वर्थ का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो निकाल लेते हैं। टोटल एसेट कितनी है? 15 लाख। आउटसाइड लायबिलिटीज है 5 लाख। और देखिए, जो नया पार्टनर आ रहा है वो भी तो 5 लाख लेकर आ रहा है, तो हमारी वर्थ जो है फर्म की वो बढ़ेगी। तो 5 लाख और ऐड कर दीजिए, 5 लाख। अब हमें क्या मिलेगा? नेट क्या मिल जाएगा? नेट वर्थ मिल जाएगी फर्म की। तो कितनी हो गई नेट वर्थ? 15 लाख। 15 लाख आ गया। अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 में कितना आया? 25 लाख। हम यहां नोट कर लेते हैं 25 लाख, और स्टेप 2 में 15 लाख। तो हमें टोटल कैपिटल मिल गई फर्म की 10 लाख। ये फर्म की कैपिटल आई है, लेकिन हमें कैपिटल किसकी कैपिटल नहीं है ये, सॉरी, गुडविल है। ये पूरे फर्म की गुडविल आई है। हमें गुडविल किसकी निकालनी है? अजय की, क्योंकि हिडन गुडविल उसी की है। तो अजय की गुडविल कैसे निकलेगी? इसमें से उसके शेयर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका हिस्सा निकल आएगा। तो यहां पे लिख लेते हैं अजयस गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी? 10 लाख का 1/5, तो हमारा 2 लाख आ गई इसकी गुडविल। ये गुडविल अमाउंट आ गया। अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी। जर्नल एंट्रीज करने के पहले एक बार हम फिर से ये पूरा समझा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दिया है असिन श्रेया दो पार्टनर्स हैं, अजय आ रहा है 1/5 के लिए और 5 लाख कैपिटल आ रहा है, और टोटल एसेट दी है 15 लाख एंड 5 लाख। टोटल 3 स्टेप में निकालना होता है हिडन गुडविल को। फर्स्ट स्टेप होता है टोटल कैपिटल निकालना है न्यू फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड हिज शेयर रेसिप्रोकल। तो देखिए 5 लाख रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, पूरे फर्म की कैपिटल आ गई नए पार्टनर के बेसिस पे। सेकंड स्टेप में होता है नेट वर्थ निकालनी होती है। टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज करके हमने नेट वर्थ निकाली। 5 लाख को इसलिए जोड़ा क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो फर्म की वर्थ और बढ़ेगी, तो वो ऐड कर दी गई। जो कैपिटल ला रहा है वो 5 लाख, तो हमें क्या मिल गई? नेट वर्थ। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करेंगे तो हिडन गुडविल निकल आएगी। ये फर्म की गुडविल निकली है। फर्म में से किसकी निकालनी है? अजय की। तो 1/5 कर दिया, 2 लाख उसकी गुडविल आ गई। अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला कि वो गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है, नहीं ला रहा है, तो हमारा ये गुडविल ट्रीटमेंट का
थर्ड केस है, प्रीमियम ऑफ गुडविल का थर्ड केस, जिसमें बोला जाता है व्हेन पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, नहीं ला पाता है तो हमें करंट अकाउंट से एंट्री पास करनी होती है। तो हम करंट अकाउंट से एंट्री पास कर दें और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल प्रीमियम का अमाउंट दे दें। तो देखिए यहां ध्यान रखिएगा 1/5 दिया है तो जो हमारा ओल्ड रेशियो होगा वही सेक्रीफाइसिंग होगा। आपको ये रूल, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है, एक हम आपको रिवाइज याद दिला दे रहे क्या होता है। 4 केसेस होते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के। फर्स्ट केस है यहां पर, फर्स्ट केस में क्या होता है कि जो शेयर दिया होता है नए पार्टनर का, सपोज 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 और साथ में कोई कंडीशन नहीं लगी होती है, तो हमारा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकालेंगे, और रेशियो भी नहीं दिया है तो क्या मानेंगे, इक्वली, दोनों इक्वल रेशियो में शेयर कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, अब हम इस गुडविल के अमाउंट को इक्वल रेशियो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो कौन है, अजयस के करंट अकाउंट से डेबिट किया जाएगा वो गुडविल का अमाउंट, अजयस करंट अकाउंट, ये ध्यान रखिएगा, करंट अकाउंट से उसके निकाल लिया जाता है वो पैसा, उसकी प्रीमियम का जो लेकर आना है। कितना है प्रीमियम का अमाउंट, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 2 लाख रुपीस, और किसको दे देंगे, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, असिन एंड श्रेयास, असिन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, श्रेयास कैपिटल अकाउंट। कितना, इक्वल है तो 1 लाख ईच, इसका भी 1 लाख। नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये तो हो गया हमारा हिडन गुडविल का पूरा टॉपिक कंप्लीट।